ग्लोबल टेंशन है, वीजा पॉलिसी में अनसर्टेनिटी है काफी कंट्रीज में। तो इस टाइम पे र्यूमर फैलना शुरू हो गया है कि इमिग्रेशन बंद होगी। गाइस एक चीज बताऊं, ये र्यूमर है, इसको र्यूमर ही रहने दीजिए, कुछ भी बंद नहीं हुआ। नो डाउट कुछ एरियाज इंपैक्ट हुए हैं। जैसे रिसेंटली यूके की तरफ से न्यूज आई है कि 4 कंट्री से स्टडी वीजा नहीं देंगे, उसकी डेट भी अनाउंस होगी। इस न्यूज को हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इसको इंटरप्रेट भी करेंगे। उसी के साथ आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, उस टाइम पे अगर आपका प्लान है स्टडी करने का या आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो उसके बारे में डिस्कस करूंगी और आपको एडवाइस भी दूंगी किन चीज़ों से आपको अपनी दूरी बनाए रखनी। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव, काइंडली वॉच के लेंगे इफ यू वांट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। और अगर ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो वो भी पूछ सकते हैं अगेन इन कमेंट बॉक्स। और वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। ग्लोबल क्राइसिस जब भी हुए हैं, उसका इम्पैक्ट इमिग्रेशन के ऊपर पड़ा ही पड़ा है। इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रीज का फोकस रहता है अपनी बाउंड्रीज को सेफ रखना, अपने लोगों को सेफ रखना। तो इसीलिए जो माइग्रेशन को लेके कुछ ना कुछ पॉलिसी में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है। रिसेंटली यूके ने भी अनाउंस कर दिया कि 4 कंट्री से स्टडी वीजा इशू नहीं होंगे। अनाउंसमेंट हुई 5 मार्च को और इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है 26 मार्च को। और इस चीज का कारण क्या है कि उनको लगता है कि लोग आएंगे और एजाइलम को क्लेम करेंगे। पिछले 4 साल में काफी लोगों ने एजाइलम क्लेम किया है, जिसका परसेंटेज काफी ज्यादा गया है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये चीज बोली। लेकिन गाइस अगर इस चीज को राइट वे में इंटरप्रेट करें तो ये सिर्फ 4 कंट्रीज के लिए है, ये एक स्पेसिफिक पॉलिसी है, ये जेनेरिक नहीं है, पूरे वर्ल्ड पे लागू नहीं होती। इंडिया से बात करें, स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम। मल्टीपल इनटेक्स हैं इस टाइम पे। इवन मास्टर प्रोग्राम्स मिड ऑफ द ईयर भी है, अदरवाइज आपको पता ही है सितंबर इज द लाइक मेजर इनटेक फॉर यूके स्टडी। तो इस टाइम पे अगर अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप जेन्युइन स्टडी करने का जो है जेन्युइन इंटेंशन रखते हैं, सो यू कैन अप्लाई। इंडिया से है तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब बात करते हैं इसके साथ साथ और क्या लाइक इम्पैक्ट पड़ जाता है जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है। सो गाइस सबसे पहले बात करूं तो वीजा के प्रोसेसिंग टाइम पे इम्पैक्ट पड़ता है। वीजा के प्रोसेसिंग टाइम पे इम्पैक्ट 2 कारण से पड़ता है। एक तो जो वॉर जोन वाली एम्बेसीज है ना, जहाँ पे वो एम्बेसी काम करी किसी पर्टिकुलर कंट्री की, तो वो कई बार काम करना बंद कर देते हैं, वीएफएस काम नहीं कर रहा होता, तो उसके कारण जो है प्रोसेसिंग लेट हो जाती है और वर्कलोड बाकी लोगों के ऊपर पड़ता है, जो क्योंकि हर एक का अपने काम करने का तरीका होता है। सो वो कहीं ना कहीं मैनेज करने में टाइम लग जाता है, सो वीजा के लिए इसलिए। दूसरा, स्पेशली इन एरिया से जो लोग बाहर जाते हैं, उनकी स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा टाइट होती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है उनके लाइक डॉक्यूमेंट्स को लेके, उनके फंड्स को लेके, उनकी जेन्युइन इंटेंशन है बाहर जाके अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने की। सो इन सभी चीज़ों को लेके इन्वेस्टिगेशन स्ट्रिक्ट हो जाती है। सो ये रीज़न रहते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग डिले होने के। तो जब एम्बेसी काम नहीं कर रही उस टाइम पे, जैसे मेरे व्यूअर ने क्वेश्चन भी किया था कि वो जैसे मिडल ईस्ट में है इस टाइम पे, वहां पे उनका पासपोर्ट स्टैंप नहीं हो रहा तो वो इंडिया में भेज दें। डायरेक्टली आप अगर अपने अप्लाई वहां से किया है, तो इस टाइम पे अगर आपने इंडिया से अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेजना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। डायरेक्टली ऐसे नहीं होता कि हम कभी भी कहीं पर जाके अपना पासपोर्ट जो है सबमिट करवा दे और स्टैंप हो जाए, या बायोमेट्रिक से कहीं भी चले जाएं। उसके लिए जब आप लाइक फॉर्म भरते हैं तो आपको वहां पे मेंशन करनी पड़ती हैं सारी चीजें, उसके अकॉर्डिंग लोकेशन आती है। लेकिन अगर आपका ये पासपोर्ट स्टैंपिंग की बात करें, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आप वीएफएस को भी कॉन्टैक्ट कीजिए, आप एम्बेसी को भी कॉन्टैक्ट कीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस। डेफिनेटली दे विल आंसर यू पॉजिटिवली, बिकॉज उनको भी पता है कि इस टाइम पे वॉर लाइक सिचुएशन है। सो होपफुली मैंने इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी दिया और आपको रियल टाइम व्यू भी दिया है कि क्या इस टाइम पे आप कर सकते हैं। फ्लाइट्स की बात करते हैं, तो इस टाइम पे फ्लाइट्स का भी कहीं ना कहीं इशू देखने को आता है, वो अपनी रूट चेंज कर लेती हैं। जो लोगों ने ट्रांजिट वीजा उस कंट्री में लेना होता है या उनकी फ्लाइट उस कंट्री से होती है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है और ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ेगी। सो ये व्यूअर्स इस टाइम पे आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं,
यूएस की बात करें, बहुत ज़्यादा वेटिंग रहती है इंटरव्यू का डेट आने में। कनाडा की बात करें तो ऑब्वियसली भी इंडिया से तो फॉर्चुनेटली 4 वीक्स का टाइम है, लेकिन कई बार यहाँ पे डिले हो जाता है। अगर यूके की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन योर वीज़ा कि आप स्टैंडर्ड में एप्लीकेशन डालते हो, प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी में, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन आता है। तो जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, देख लीजिए उसमें कितना टाइम लग रहा है, अप्लाई जल्दी कीजिए। मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 मंथ्स पहले अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दीजिए। आई गिव यू वन एग्जांपल, सितंबर इनटेक है, कनाडा में पढ़ना चाहते हैं तो मार्च में अपनी एप्लीकेशन लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा लेट मत कीजिए। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जब आप अपनी एप्लीकेशन रेडी कर रहे हैं स्टडी के लिए, जैसे आपने जाना है, आपको प्रोग्राम बिल्कुल रेलिवेंट चूज करना है जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, आपके गोल से रिलेटेड हो। तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उनका एविडेंस क्लियर होना चाहिए, चाहे उनका प्रिंटिंग हो वो भी क्लियर होना चाहिए। ब्लर्ड डॉक्यूमेंट्स मत लगाइए, स्कैनिंग प्रॉपर करके लगाइए। उसी के साथ अपना डिजिटल प्रेजेंस साफ रखिए, क्योंकि यूएस में सोशल मीडिया का वेटिंग होता है, काफ़ी देर से स्क्रूटनी करते हैं वो। इवन अगर आपका सोशल मीडिया पब्लिक नहीं है या आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया तो आपको दोबारा आने के लिए इंटरव्यू में बोला जाता है। सो समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल और द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, तो कई बार वो दोबारा आपको बोलते हैं कि अपना लाइक DS-16 फॉर्म में आप अपना सोशल मीडिया का प्रेजेंस डिस्क्लोज कीजिए और फिर आइए, और कई बार वो डिनाई कर देते हैं। सो आपको एक्स्ट्रा स्टेप विद कॉशन लेना ही लेना है। इसी के साथ बाकी कंट्रीज का मतलब ये नहीं, अगर वो सोशल मीडिया वेटिंग का क्वेश्चन आपसे नहीं मांगती, उसकी आपसे इंफॉर्मेशन नहीं मांगती तो आप जो मर्जी करें। नो, अपना प्रोफेशनल डिजिटल प्रेजेंस रखिए, नीट एंड क्लीन। यू शुड बी अवे फ्रॉम ऑल दिस पॉलिटिक्स। योर प्लान इज टू स्टडी। एक चीज बता दूं, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है या ग्लोबल जो हमारा यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है, ये वॉलेटाइल रहती है, ये इवॉल्व होती रहती है, इसमें चेंजेस तो होने ही होने हैं। लेकिन आपका जो प्रोफाइल है, आपका करियर है, आपका ड्रीम है, वो आपका एसेट है, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, वो स्टेबल होना चाहिए, आपका फोकस प्रॉपर होना चाहिए। तो आपको ये चीजें ध्यान में रख के अप्लाई करना है। गाइज, अगर आपको अपने करियर प्लानिंग में कंफ्यूजन हो रही है, पता नहीं चल रहा कौन सा प्रोग्राम चूज करे, कहाँ पे जाके पढ़े, कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, क्या आउटकम रहेंगी, किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, आप अपना स्वॉट एनालिसिस नहीं कर पा रहे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अब्रॉड स्टडी का प्लान कर रहे हैं या आपको किसी कंट्री की वीजा पॉलिसी की क्लैरिटी चाहिए, सो आर टीम एट वेंचर करियर कंसल्टेंट्स इज ऑलवेज विद यू। वी कैन हेल्प यू इन प्रोग्राम सिलेक्शन, कंट्री सिलेक्शन, और आपको हम आपकी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डालेंगे और वीजा एप्लीकेशन में आपको पूरा हेल्प करेंगे आपका। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। होपफुली यू हैव गॉट क्लैरिटी अबाउट करंट सिचुएशन, क्या करना चाहिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर लेके आऊंगी। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ।